नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। 6 जून 2025 का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने वाली अब तक की सबसे बड़ी रेल क्रांति है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। ट्रेन कहां कहां रुकने वाली है, आप ट्रेन के लिए टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, ट्रेन का किराया कितना है और एक्स्ट्रा वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। वंदे भारत ट्रेन न केवल चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से गुजरेगी, बल्कि भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी पुल पे भी दौड़ेगी। प्रधानमंत्री 6 जून को सुबह 11 बजे चिनाब ब्रिज पर पहुंचेंगे। उसके बाद अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 12 बजे वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे। कश्मीर घाटी को पूरे रेल मार्ग से जोड़ने का सपना कई सालों से लंबित था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ शुभारंभ के साथ ही श्रीनगर और बारामूला को देश के बाकी हिस्सों से सीधा, तेज और सुरक्षित ट्रेन सेवा मिलेगी। पहले इस ट्रेन को 19 अप्रैल को लॉन्च किया जाना था, लेकिन पीएम का दौरा रद्द हो गया। अब मोदी सरकार घाटी में स्थिरता, विकास और भरोसे की बहाली के लिए ये ऐतिहासिक रेल सेवा शुरू कर रही है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कश्मीर घाटी के लिए आवागमन, पर्यटन, रोजगार और सुरक्षा के नए युग की शुरुआत है। श्रीनगर से कटरा तक का सफर, जो पहले 6 से 7 घंटे लेता था, अब महज 3 घंटे में तय होगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और कटरा से सुबह 8:10 पे रवाना होकर श्रीनगर 11:20 पहुंचेगी। वहीं वापसी में श्रीनगर से दोपहर 12:45 बजे चलेगी और शाम 3:55 पर कटरा पहुंचेगी। पहले श्रीनगर तक कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं थी और सड़क मार्ग से करीब 6 से 7 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये दूरी वंदे भारत से मात्र 3 घंटे में पूरी होगी। अब आपको बताते हैं कि आप वंदे भारत के लिए टिकट बुक कैसे होगी। टिकट बुकिंग के लिए आप IRCTC की वेबसाइट, ऐप या पेटीएम, मेक माई ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बुकिंग की जा सकती है। ट्रेन का किराया लगभग 850 से लेकर 2000 के बीच हो सकता है। वहीं ये चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों में उपलब्ध होगी। इस अवसर पर पीएम मोदी देश को एक और बड़ी सौगात देंगे, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन, जिसकी लागत 43,780 करोड़ है। 272 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग है, जिसमें 36 सुरंग और 943 पुलों के जरिए तैयार हुआ है। ये कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला पहला ऑल वेदर रेल कॉरिडोर होगा, जिसमें सेब, केसर, हैंडीक्राफ्ट जैसे उत्पाद सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकेंगे। इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। वहीं पर्यटन क्षेत्र को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब पर्यटक गुलमर्ग, पहलगाम और वैष्णो देवी जैसी जगहों पर बिना थकान के कुछ ही घंटों में पहुंच सकेंगे। स्थानीय होटलों, टैक्सी सर्विस और गाइड्स को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे में कुल 46,000 करीब से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें NH 701 पर रफियाबाद से कुपवाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण और NH 444 शोपियां बाईपास का निर्माण, श्रीनगर के संग्रामा और बेमिना जंक्शन पर 2 नए फ्लाईओवर और कटरा में 350 करोड़ की लागत से बनने वाली श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस शामिल है, जो रियासी जिले का पहला मेडिकल कॉलेज होगा। ये दौरा पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर और अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा, जो एक राजनीतिक और सामरिक संदेश भी है कि कश्मीर अब विकास के पथ पर नहीं, जहां गोली नहीं, गाड़ी चलेगी। वंदे भारत सिर्फ ट्रेन नहीं, एकजुट भारत का प्रतीक बन चुकी है। ये सिर्फ एक रेलगाड़ी की शुरुआत नहीं, बल्कि विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की ओर एक निर्णायक कदम है, जो पूरे देश को हर दिल से जोड़ता है। बिलाखिर अब इंतजार खत्म होने को है। ये जो मेरे पीछे आप ट्रेन देख रहे हैं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 6 जून को इन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। जिससे आपको मालूम है, आज तक इसकी इनॉग्रेशन को लेकर कई सारी तारीखें सामने आई, लेकिन आज तक वो जो तारीख है पोस्टपोन हुई। लेकिन अब ऑफिशियली पीएम नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
जी आप न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल देख रहे हैं। मैं बडगाम से आबिद हुसैन हूँ। यहाँ पर इस जो ये स्टेशन है ये कश्मीर रेलवे का एक बड़ा स्टेशन है, मेजर स्टेशन है और यहाँ पर इन ट्रेन की सर्विसिंग होती है। साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसर्स है वो भी यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर हम आपको इस स्टेशन का टूर भी कराएंगे, किस तरह की तैयारी यहाँ पर है। पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसकी अभी सर्विसिंग हो रही है, सफाई हो रही है, क्योंकि ये जब 6 जून को पीएम नरेंद्र मोदी कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन भी श्रीनगर से चलेगी जम्मू की जानिब। जी हाँ, जिस तरह से आपको मालूम है लोगों को काफी वक्त से इंतजार था, खासकर कश्मीरियों को, क्योंकि सर्दियों में और खासकर जब मौसम खराब होता है तो जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो अक्सर बंद रहती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और इसीलिए लोग लगातार इसका ख्वाब देख रहे थे कि ये कब ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट होगी ताकि लोगों का जो सफर है वो आसान होगा। लेकिन अब ख्वाब मुकम्मल होने को है। 6 तारीख यानी परसों पीएम नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे और ये जो ट्रेन है या हम कहेंगे कश्मीर का जो रेलवे है वो जम्मू के साथ और मुल्क के दीगर रियासतों के साथ कनेक्ट होगा। लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की, यहाँ पर क्योंकि मुसाफिर भी है, ये अक्सर इस ट्रेन से सफर करते हैं। मुझे आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद सिपी है। मुझे बताइए कहाँ से आप आए हैं? मैं इस वक्त यहाँ मागाम से आया हूँ। आप मुझे बताइए, क्योंकि कश्मीरियों का ख्वाब था कब ये ट्रेन कनेक्ट होगी, क्योंकि कई सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मुझे बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कितना इंतजार करना पड़ा और आज क्योंकि अब परसों पीएम नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे, इसकी इनॉग्रेशन करेंगे, कितना फायदा होगा? बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। इससे पहले भी इसका एक डेट हुआ था और हम बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का कि कब ये ट्रेन चले, लेकिन क्या पता किस वजह से उस वक्त ये वो डेट उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन आज जब हमने पिछले 2-3 दिनों से सुना कि ये वंदे भारत अब चलेगी और ये 6 तारीख को मेरे हिसाब से चलेगी, तो बहुत ही खुश है हम इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ही बचेगा। क्योंकि हम यहाँ रोड से जाते थे, हमको परेशानी होती थी, रोड बंद हो जाता था और जिससे हमको प्रॉब्लम हो जाए, घर वालों को भी परेशानी होती, भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब ये जब ये ट्रेन चलेगी इंशाल्लाह तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद ये हमारे लिए होगा। ये अच्छा, कारोबार के हिसाब से अगर हम देखेंगे किस तरह से मदद करेगा यहाँ के कारोबार को? बिल्कुल वही तो बात है ना। कारोबार की वजह से जो यहाँ से माल जाएगा, बाहर जाएगा, बाकी स्टेट में जाएगा, हमारा ये माल जाएगा जो हमारे रास्तों में खराब हो जाता था गाड़ियों में, या हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इंशाल्लाह जब अब ये चलेगी तो माल भी जाएगा हमारा, तो हम भी जाएंगे जब हमें कहीं जाना है। तो एक तो वो भी, दूसरा इसमें हमारा जो किराया लगता था, बहुत ज़्यादा किराया लगता था, उसमें से भी हमको बहुत रिलीफ मिल जाएगा इस चीज़ से। बिल्कुल, तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे लगातार मौसम खराब होने की वजह से जब जम्मू श्रीनगर को भी इशारा बंद होती थी, न सिर्फ लोगों को मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन जो बिजनेस क्लास यहाँ पर खासकर अगर हम देखेंगे जो फ्रूट से वाबस्ता लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अक्सर उनका जो माल है वो यहाँ पर पड़ा रहता था। हालात भी सामान्य है, लोग अब खुश हैं और अब इसका इफ्तिताह बाज़ाब्ता तौर पर 6 जून को किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।